हेलो एवरीवन, आज मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर का थर्ड प्रैक्टिकल पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज अ इम्प्लीमेंट सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम। तो प्रोग्राम से पहले मुझे आपको बताना है कि सिक्वेंशियल सर्च है क्या। तो सिक्वेंशियल, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग मेथड, सिक्वेंशियल और से लीनियर भी उसको बोलते हैं, और सेकंड है बाइनरी सर्च। तो सर्चिंग मीन्स कोई भी एलिमेंट, अगर आपके जो भी डेटास है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द योर एरे और से मेमोरी, तो उसमें से अगर आपको कोई एक डेटा और से कोई एक वैल्यू सर्च करनी है तो उसको बोलते हैं सर्चिंग, कि उसमें है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं, तो फाइंड करना होता है, तो उसको बोलते हैं सर्चिंग। तो टू मेथड्स है, लीनियर और बाइनरी सर्च। तो पहले तो लीनियर सर्च में होता है क्या है कि, और हाँ, फर्स्ट थिंग, लीनियर सर्च इज अ नॉट अ ऑर्डर लिस्ट, मीन्स उसमें जो भी वैल्यू होती है वो ऑर्डर लिस्ट में नहीं होती। मीन्स अनऑर्डर लिस्ट को जो भी वैल्यू होती है वो सीक्वेंस में नहीं होती, या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होती। तो ये उसका एक अल्गोरिदम था जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर स्पीड में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरा एरे है, जो नंबर जो भी मैंने यूज किया उसके अंदर कितने एन एलिमेंट्स है, और एक्स मुझे बाहर से सर्च करना है। तो पहले मैं एक आई काउंटर लूंगी, उसकी वैल्यू आई इनिशियल 1 इनिशियलाइज की है। फिर ये लूप कहाँ तक घूमेगा, जब तक लास्ट में नहीं पहुंच जाते तब तक हर बार इंक्रीमेंट होता है। और कब तक इंक्रीमेंट होगा, जब तक मैच नहीं होगा तब तक। अगर मैच हो जाता है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक लूप घूमता रहेगा। और फिर अगर आई की वैल्यू n+1 होती है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर सर्च कर दिए फिर भी नहीं मिल रही, दैट मीन्स कि अनसक्सेसफुल सर्च। लेकिन कहीं पर मिल जाती है तो आई की वैल्यू n+1 नहीं होगी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स +1 नहीं होगी, तो अनसक्सेसफुली सर्च होता है। मीन्स मुझे क्या करना है, लूप एग्जीक्यूट करना है। लूप के हर एक एलिमेंट के साथ मुझे वेरिएबल की वैल्यू के साथ, मुझे जो की वैल्यू है उसके साथ मुझे कंपेयर करना है। अगर वैल्यू मिल जाती है तो मैं क्या करूंगी, एक फ्लैग डिफाइन कर दूंगी और फ्लैग की वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगी। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो वो चेक 1 कर देंगे, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 रखेंगे। और फॉर लूप फिनिश होने के बाद हम फ्लैग की वैल्यू चेक करवाएंगे। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है, कब 1 होगी, जब मैच होगा तब, तो सक्सेसफुली सर्च, अदरवाइज नॉट सक्सेसफुली सर्च। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिखाती हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। देखो, सी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर डेवलपर C++ यूज किया है। आप टर्बो सी भी यूज कर सकते हो, या फिर कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन जितने भी एडिटर्स है जो मैं आपको लैब सेशन में बताती हूँ, ट्यूटोरियल पॉइंट्स का भी है और 2-3 और भी GDB का भी ऑनलाइन एडिटर है, तो उसमें भी आप डायरेक्टली प्रोग्राम राइट डाउन करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फर्स्ट है, हेडर फाइल इंक्लूड की है मेन। देखो, यहाँ पर मैंने 10 का एरे लिया है। की क्यों लिखी है, कि जिसमें जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है तो वो मैं डालूंगी की में। आई काउंटर के लिए फ्लैग 0 इनिशियलाइज किया हुआ। तो पहले ये क्या है, 10 वैल्यू में बाहर से गेट कर रही हूँ, फिर एंटर है की, जो भी मुझे सर्च करना है वो मैं की वेरिएबल में डालूंगी। फिर ये फॉर लूप 10 तक एग्जीक्यूट किया है। हर बार की वैल्यू एरे के आई एलिमेंट के साथ चेक हो रही है। अगर मैच हो रही है तो फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 1, अदरवाइज फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो मुझे लास्ट में क्या करना है कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो मुझे एग्जीक्यूट प्रिंट करना है कि सक्सेसफुली सर्च। तो यहाँ पर मैंने कुछ अच्छी लाइन लिखी है कि नंबर की वैल्यू जो भी आती है एग्जिस्ट इन द एरे, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। और रिटर्न 0 किया है तो हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। रन किया, अब कंपाइल किया, अब रन कर रही हूँ। सो नाउ पहले मुझे 10 वैल्यू डालनी है, और सिक्वेंशियल सर्च में एरे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते, अनऑर्डर रहता है। तो आप कोई भी वैल्यू डालो। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 वैल्यू डाली है जो सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है। अब मैं लिख रही हूँ 45 जो मेरे अंदर ऑलरेडी है। तो आउटपुट क्या आएगा, द नंबर 45 एग्जिस्ट इन दी एरे। तो ये कंप्लीटली सक्सेसफुली सर्च हो गया। अब मैं सेकंड आपको कंडीशन चेक करवा रही हूँ, कि सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है,
कोई भी आप ऑर्डर पे प्रिंट करवा सकते हो, टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं वैल्यू डाल रही हूँ 1, ठीक है, जो 1 उसके अंदर नहीं है, तो द नंबर 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे। सिंपल प्रैक्टिकल है, फॉर लूप यूज करना है और उसके अंदर इफ कंडीशन थ्रू हर बार 1 बाय 1 एक एलिमेंट चेक करना है, और फिर अगर कंडीशन चेक हो जाती है तो फ्लैग 1 करना है, और फिर लास्ट में फॉर लूप फिनिश होने के बाद मुझे फ्लैग सिर्फ चेक करवाना है, फ्लैग की वैल्यू 1 है तो सक्सेसफुली सर्च, अदरवाइज अनसक्सेसफुल। क्लियर? ओके, बाय।